नमस्कार। देखिए, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं उनके मन में एक डर, एक सवाल हमेशा रहता है। वो ये कि अगर मैं रास्ते से भटक गया तो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में। और ये सवाल, ये डर बहुत स्वाभाविक है ना। हर साधक के मन में आता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई भूल चूक हो गई तो क्या सब कुछ जीरो हो जाएगा, सारी साधना, सारा भजन, क्या सब बेकार चला जाएगा। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात जो दिल को बहुत तसल्ली देती है वो ये है, महाराज जी समझाते हैं कि हमारा किया हुआ हर एक भजन, हर एक जप, वो कभी बेकार नहीं जाता। इसे समझिए एक डिवाइन बैंक अकाउंट की तरह। आप जो भी भक्ति करते हैं वो उसमें जमा होती जाती है और इस अकाउंट का बैलेंस कभी कभी भी जीरो नहीं होता। भले ही आप फिसल जाएं, वो आपकी जमा पूंजी वो एकदम सेफ रहती है। अब देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए कोई साधक है जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन किसी वजह से, किसी इच्छा के कारण वो रास्ते से भटक जाता है। तो क्या होता है? उसकी दुर्गति नहीं होती, नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे अच्छे लोकों में, दिव्य लोकों में जगह मिलती है। फिर उसका अगला जन्म एक बहुत ही अच्छे, पवित्र और धनी परिवार में होता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उसकी साधना ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार छूटी थी, और बहुत ज्यादा चांस है कि वो उसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ले। ये बात, ये भगवान के नाम की ताकत को दिखाती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक बार भी अगर किसी ने सच्चे मन से राधा कृष्ण कह ही दिया तो समझो उसने मोक्ष के लिए अपनी तैयारी पक्की कर ली। इसका मतलब ये है कि उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता। भगवान के नाम की शक्ति हर हाल में, हर मुश्किल में उसकी रक्षा करती ही करती है। अब यहाँ पर कृपा की गहराई देखिए, ये तो कमाल ही है। शास्त्र कहता है सुदुराचारो, मतलब कोई कितना भी दुष्ट, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो बस एक निश्चय कर ले कि अब तो बस भगवान ही मेरा सहारा है और उनकी शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मानो। उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? वजह बहुत सीधी है, क्योंकि भगवान ने खुद उसे सुधारने की, उसे साधु बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलें कैसे। इसके लिए महाराज जी दो रास्ते बताते हैं, दो अलग अलग रास्ते। एक है प्रयास का मार्ग यानी साधन पक्ष, और दूसरा है समर्पण का मार्ग जिसे कहते हैं कृपा पक्ष। और इन दोनों रास्तों में ना जमीन आसमान का फर्क है। समझिए, जो प्रयास के रास्ते पर है वो अपनी विल पावर, अपनी बुद्धि, अपने अभ्यास पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि मुझे कस के पकड़े रहना है। लेकिन जो कृपा के रास्ते पर है वो अपनी सारी होशियारी, सारा जोर एक तरफ रख देता है। वो बस हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो असहाय हूं, अब आप ही संभालो, सब आपके हवाले। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया जाता है। पहले बात करते हैं प्रयास के मार्ग की। इसे कहा गया है बंदरिया के बच्चे जैसा। और वहीं दूसरी तरफ है कृपा का मार्ग, जिसकी तुलना की जाती है बिल्ली के बच्चे से। बंदर और बिल्ली का बच्चा, इन दोनों का फर्क ही आपको प्रयास और कृपा का सारा खेल समझा देगा। तो देखिए होता क्या है, बंदरिया का जो बच्चा होता है ना, उसे अपनी माँ को खुद जोर से पकड़ना पड़ता है। अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो गिर जाएगा। माँ साथ है, लेकिन पकड़ने की जिम्मेदारी बच्चे की है। ये है प्रयास मार्ग। अब सोचिए बिल्ली के बच्चे के बारे में। वो क्या करता है? कुछ नहीं, वो तो बस पड़ा रहता है। माँ खुद आती है, उसे अपने मुंह में बहुत प्यार से पकड़ती है और जहां ले जाना हो सुरक्षित ले जाती है। बच्चे को कोई चिंता नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस यही है समर्पण। और कहते हैं कि ये जो समर्पण का मार्ग है ना, हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग इस पर चल पाते हैं। लेकिन जो चल पड़ता है उसके लिए मुक्ति एक ही जीवन में संभव हो जाती है, क्योंकि जब भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर कौन सी बाधा टिक सकती है। वो सारी रुकावटें हटाकर उसे एक ही जन्म में अपने धाम बुला लेते हैं। ये है कृपा की शक्ति। चलिए अब बात करते हैं मंजिल की। इस पूरी यात्रा का असली लक्ष्य क्या है? देखिए, असली लक्ष्य कोई चमत्कार दिखाना या कोई सिद्धियां पाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मंजिल है एक गहरा अंदर का बदलाव, एक ऐसी शांति जो कभी भंग न हो, अटूट शांति। और इस शांति तक पहुंचने के लिए एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है। एक है शास्त्रीय ज्ञान,
जो हमने किताबों से पढ़ा या किसी से सुना। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी। और दूसरा है अंदर का ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान, जो गहरे भजन से, साधना से अंदर महसूस होता है। असली बदलाव, असली शांति, वो इस अंदर के ज्ञान से आती है, सिर्फ किताबी बातों से नहीं। मतलब ये है कि जब किसी को वो अंदर का अनुभव हो जाता है ना, तो फिर बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो इंसान अंदर से शांत और स्थिर रहता है। उसके दिल में कोई बेचैनी, कोई हलचल नहीं होती। ये वो शांति है जो हालात पर डिपेंड नहीं करती, ये परमानेंट है। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे इंसान को पहचाने कैसे? कैसे पता चले कि किसी ने ये अवस्था पा ली है? शास्त्र इसके कुछ बहुत साफ साफ लक्षण बताते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, शास्त्र कुछ निशानियां बताते हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह की अटैचमेंट और अहंकार से आजाद होता है। लगाव का जो दोष है, उस पर वो जीत हासिल कर चुका होता है। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, ये सब एक बराबर होते हैं। उसे न तो मौत का डर होता है, न ही दुनिया की किसी चीज को पाने की इच्छा। ये एक अवस्था है, ये कोई दावा नहीं है। और ये शायद सबसे जरूरी बात है। जो सच में उस मंजिल पर पहुंच गया है ना, वो कभी भी ये दावा नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मैं सिद्ध हो गया हूं। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई करोड़पति अपनी जेब से नोट निकाल निकाल कर नहीं दिखाता कि वो अमीर है। उसकी अवस्था, उसका रहन सहन ही सब कुछ बता देता है। असली आध्यात्मिकता दिखावे में नहीं, विनम्रता में होती है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जो प्रयास और कृपा के पूरे सार को समेट लेता है। क्या हमें अपना पूरा जोर लगाना जरूरी है, पूरी मेहनत करनी है, या क्या सिर्फ भगवान का नाम जपना और उनकी कृपा पर पूरी तरह निर्भर हो जाना ही काफी है? इस यात्रा का असली मतलब शायद इसी सवाल पर सोचने में छिपा है।